मूवी शुरू होते ही हम देख सकते हैं कि डेडपूल वुल्वरीन की कब्र खोदकर उसे बाहर निकाल रहा है क्योंकि उसकी खुद की दुनिया खतरे में है। इसकी वजह ये हमें बाद में पता चलेगा। डेडपूल यही सोच रहा है कि वुल्वरीन की रिकवर होने की खासियत की वजह से वो मर ही नहीं सकता, लेकिन उसे सिर्फ वुल्वरीन का कंकाल ही मिलता है। उसके बाद वहां पर TVA एजेंट आ जाता है और उनके साथ डेडपूल की फाइट होती है, और वो भी वुल्वरीन के कंकाल के साथ। अब हम डेडपूल को अर्थ नंबर 616 में देखते हैं। वहां पर डेडपूल हैप्पी होगन के सामने इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन हैप्पी होगन उसे सेलेक्ट नहीं करता। इसका रीजन ये था कि डेडपूल अवेंजर का हिस्सा खुद के मकसद के लिए बनना चाहता था, लेकिन अवेंजर्स दूसरों के लिए अवेंजर्स बनते हैं, न कि खुद के फायदे के लिए। अब 6 साल बाद हम वेड विल्सन को वापस अपनी दुनिया में मतलब 10,005 में देखते हैं। वहां पर वो एक कार सेल्समैन बनकर काम करता है, लेकिन वेड अपने सेल्समैन वाले जॉब से खुश नहीं है। आज वेड का बर्थडे था और उसके दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। वेड पार्टी में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है, जो अब उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं होती। तभी TVA एजेंट वापस उसके घर आ जाते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। वहां पर उसे पैराडॉक्स मिलता है। TVA का काम होता है सेक्रेट टाइमलाइन की रक्षा करना। पैराडॉक्स वेड विल्सन को डेडपूल बना देता है। डेडपूल चाहता है कि वो वापस अपनी दुनिया में चला जाए, लेकिन पैराडॉक्स उसे बताता है तुम्हारी दुनिया का एंकर बीइंग, जो कि वुल्वरीन था, वो खत्म हो चुका है और उसकी वजह से तुम्हारी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला। हालांकि किसी भी दुनिया के खत्म होने में हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन पैराडॉक्स एक उतावला आदमी है जो डेडपूल की दुनिया को कचरे की तरह समझता है और उसे जल्दी खत्म करना चाहता है। हालांकि ये TVA का ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन पैराडॉक्स अपने तरीके से काम कर रहा था जो कि सही नहीं था। पैराडॉक्स उसे 2 ऑप्शन देता है, या तो वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता है जहां वो दुनिया के साथ खत्म हो जाएगा, या फिर वो सेक्रेट टाइमलाइन में आकर रह सकता है। लेकिन डेडपूल वहां से टैम्पैड की मदद से उन्हें चकमा देकर वुल्वरीन को ढूंढने के लिए भाग जाता है, ताकि उसे अपनी दुनिया में ला सके और अपनी दुनिया बचा सके। तो मूवी के स्टार्टिंग का जो सीन था जहां पर डेडपूल वुल्वरीन की कब्र की खुदाई कर रहा था, वो वापस शुरू हो जाता है। डेडपूल अलग अलग दुनियाओं में जाकर वुल्वरीन को ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत सारी जगहों से मार खाकर और निराश होकर लौट आता है। फाइनली उसे एक वुल्वरीन मिल जाता है, लेकिन पैराडॉक्स उसे बताता है तुम खुद की दुनिया के एंकर बीइंग की जगह किसी भी वुल्वरीन को नहीं रख सकते, और ये वुल्वरीन तो एक फेलियर था जिसने अपने दोस्तों को धोखा दिया था। पैराडॉक्स गुस्से में आकर वुल्वरीन और डेडपूल दोनों को एक अलग ही दुनिया में भेज देता है। डेडपूल वुल्वरीन से अपनी दुनिया को बचाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन वुल्वरीन को इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता। इस वजह से उन दोनों में अनबन होती है और दोनों के बीच लंबी फाइट होती है। आखिर में डेडपूल कहता है कि जैसे पैराडॉक्स में मेरी दुनिया खत्म करने की ताकत है, वैसे ही तुम्हारे दुनिया को ठीक करने की ताकत भी है। जैसा कि उसने कहा था, अगर हम तुम्हारी दुनिया भी ठीक कर देंगे तो तुम्हें अपनी दुनिया में वापस रिस्पेक्ट मिलेगी। ये सुनकर वुल्वरीन डेडपूल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस दुनिया में मतलब वॉइड में कैसेंड्रा नोवा नाम की एक सबसे ताकतवर ओमेगा लेवल की म्यूटेंट है, और उसके आदमी वुल्वरीन और डेडपूल को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। हालांकि वुल्वरीन सिल्वर टूथ को मार देता है, लेकिन फिर भी वे लोग उन दोनों को और जॉनी स्टॉर्म को मतलब फैंटास्टिक फोर के हीरो को पकड़कर कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाते हैं। दोस्तों, इस मूवी में जॉनी का कैरेक्टर क्रिस एवंस ने प्ले किया है। इसकी वजह से उसे कैप्टन अमेरिका के साथ कंफ्यूज मत करना। डेडपूल की चुगली करने की आदत की वजह से कैसेंड्रा जॉनी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे मार देती है। अब कैसेंड्रा डेडपूल का पूरा पास्ट समझ लेती है। डेडपूल उसे बातों में उलझा कर रखता है और तभी वुल्वरीन पीछे से आकर उस पर हमला करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी दूर से हमें अलियोथ दिखाई देता है। अलियोथ और कैसेंड्रा की ये डील थी कि कैसेंड्रा के उसकी दुनिया में रहने के बदले अलियोथ को दिन में एक इंसान चाहिए होता था। अब कैसेंड्रा डेडपूल को अलियोथ का लंच बनने के लिए छोड़ देती है, लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन वहां से भाग निकलते हैं। तभी वहां पर उन्हें डेडपूल का हमशक्ल नाइसपूल मिलता है और डॉगपूल भी मिलती है। डॉगपूल पे उसे बहुत प्यार आ जाता है और उसे वो अपनी बच्ची की तरह ट्रीट करता है। कुछ देर बातें करने के बाद नाइसपूल उन्हें अपनी गाड़ी देता है। हालांकि अब तक वुल्वरीन ये सोच रहा था कि TVA एजेंट उसकी दुनिया ठीक कर ही देंगे, लेकिन डेडपूल उसे बताता है कि उसने वो बात सिर्फ अपनी दुनिया बचाने के लिए कही थी और वुल्वरीन को अपनी मिशन के लिए तैयार कर दिया था। डेडपूल की सेल्फिशनेस की वजह से वुल्वरीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों में जोरदार फाइट होती है। हालांकि ये फाइट बहुत खून खराबे वाली होती है, लेकिन उनकी रिकवरी पावर की वजह से दोनों अब भी जिंदा रहते हैं। तभी वहां से कोई उन्हें गाड़ी में लेकर चला जाता है। अब वहां पर बाकी गैंग भी होती है, जिसमें इलेक्ट्रा, ब्लेड और X-23 भी होती है, जिसे हमने लोगन मूवी में देखा था। जब उन्हें पता चलता है कि दोनों कैसेंड्रा के चंगुल से बचकर निकल आए हैं, तो वे लोग भी वापस अंदर जाने के लिए प्लान बनाते हैं। रात के वक्त वुल्वरीन शराब पीने के लिए बैठा था। तभी वहां पर X-23 मतलब लॉरा आ जाती है। वुल्वरीन अपना दर्द उसके साथ शेयर करता है। वो उसे बताता है कि कैसे उसकी दुनिया में इंसानों ने सारे म्यूटेंट्स को मार डाला जब वो उनके साथ नहीं था। अगर वो साथ होता तो उसके साथी म्यूटेंट्स आज जिंदा होते।
इधर पैराडॉक्स पायरो के साथ मिलकर कैसेंड्रा को मारने की साजिश कर रहा है। उधर सभी रेबल्स मिलकर डेडपूल के साथ कैसेंड्रा को मारने के लिए निकल जाते हैं। उनका पहला टारगेट जगरनॉट होता है, जिसका हेलमेट निकालना जरूरी था। अब वुल्वरीन और डेडपूल कैसेंड्रा के पास जाते हैं और वापस घर भेजने की मांग करते हैं, लेकिन कैसेंड्रा उसे उठाकर फेंक देती है। अब कैसेंड्रा वुल्वरीन का दिमाग पढ़ना शुरू कर देती है। उसे वहां पर बहुत दर्द दिखता है, जो वुल्वरीन के पिछले कर्मों का नतीजा था। वुल्वरीन कहता है कि वो वापस ऐसा वुल्वरीन बनना चाहता है जिस पर चार्ल्स को भरोसा था। इधर लॉरा जगरनॉट को मारकर उसका हेलमेट ऊपर फेंक देती है। वुल्वरीन और डेडपूल कैसेंड्रा को हेलमेट पहना देते हैं ताकि उसकी शक्तियां काम न कर सकें। पीछे से पायरो आता है और कैसेंड्रा को गोली मार देता है। कैसेंड्रा की रिकवरी पावर अब काम नहीं करती, लेकिन वुल्वरीन चार्ल्स के साथ अपनी दोस्ती की खातिर कैसेंड्रा के सिर से हेलमेट निकाल देता है, ये जानते हुए कि हेलमेट उतरते ही कैसेंड्रा दोनों को मार सकती थी, लेकिन कैसेंड्रा उन्हें जिंदा छोड़ देती है। कैसेंड्रा के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग होती है। उससे वो एक सर्कल बना देती है, जहां से वुल्वरीन और डेडपूल अपनी दुनिया में चले जाते हैं। कैसेंड्रा को पैराडॉक्स की हरकतों के बारे में पता चल जाता है। वह बदला लेने के लिए पैराडॉक्स से मिलने जाती है। कैसेंड्रा दुनिया की सबसे ताकतवर म्यूटेंट होने के साथ साथ एक सन की औरत भी थी। कैसेंड्रा गुस्से में आकर पूरी दुनिया मिटाने की बात करती है और सिर्फ अपना शून्य लोक बचाना चाहती है। वह पैराडॉक्स को लेकर टाइम रीपर मशीन के पास जाती है। अब शून्य लोक से बहुत सारे डेडपूल्स आ जाते हैं और वुल्वरीन और डेडपूल को कैसेंड्रा के पीछे जाने से रोकते हैं। उसी लड़ाई में डेडपूल की वजह से नाइसपूल मारा जाता है, क्योंकि जो शक्तियां डेडपूल में होती हैं वे नाइसपूल में नहीं होती। वुल्वरीन, डेडपूल और बाकी के डेडपूल्स के बीच में जबरदस्त खून खराबा होता है, लेकिन फाइनली डेडपूल का दोस्त आकर लड़ाई रोक देता है, क्योंकि हर एक यूनिवर्स में सारे डेडपूल्स का वही दोस्त होता है। अब दोनों नीचे जाते हैं, जहां कैसेंड्रा पहले ही टाइम रीपर से सारी दुनिया तबाह करने के लिए तैयार होती है। पैराडॉक्स उन दोनों को वॉर्न करता है कि टाइम रीपर के मैटर और एंटी मैटर को अगर जोड़ दो तो वो मशीन बंद हो सकती है, लेकिन तुम मारे जाओगे। डेडपूल वुल्वरीन को फंसाकर खुद अंदर जाता है। डेडपूल अकेले मैटर और एंटी मैटर जोड़ने जाता है, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। तभी वुल्वरीन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उसकी मदद करता है। अब दोनों मिलकर केबल्स जोड़ देते हैं और उसकी वजह से कैसेंड्रा के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों की ताकत जोड़ने की वजह से वे जिंदा रहते हैं। तभी वहां पर TVA के हेडक्वार्टर से पैराडॉक्स की बॉस आ जाती हैं। पैराडॉक्स की इल्लीगल हरकतों की वजह से TVA एजेंट्स पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेते हैं। इतने कारनामों के बाद हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेडपूल की गर्लफ्रेंड वापस उसके साथ आ जाती है और डेडपूल की जिंदगी में खुशियां वापस आ जाती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना।